जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। बुध का राशि परिवर्तन देखिए, 1 अगस्त को बुध कर्क राशि से निकल के सिंह राशि में आ चुके हैं, जो कि 21 अगस्त तक रहने वाले हैं। तो आखिर हमारी राशियों पे किस तरह से प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, बुध जो है ग्रहों में युवराज का दर्जा दिया गया है, लेकिन बुध में ये खासियत होती है कि जो भी ग्रह के साथ बैठते हैं उसी की तरह से बिहेवियर हो जाता है, यानी उसी की तरह से वो काम करते हैं। तो बुध हमारा वाणी का, हमारा कम्युनिकेशन स्किल का, व्यापार का, हमारी समझदारी का, तर्क वितर्क करने की क्षमता बुध ही देते हैं। तो आखिर हमारी राशियों पे किस तरह से प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। मेष से लेके मीन तक की राशियों के बारे में चर्चा करेंगे। और राशिफल स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा बताती हूँ कि ये जो राशिफल है आप चंद्र राशि के अकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि ग्रहों का जो गोचर होता है वो चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेष से लेके मीन तक की राशियों के बारे में कि आखिर बुध जो इतने 21 दिन तक जो रहने वाले हैं सिंह राशि में, तो हम लोगों के लिए क्या इफेक्ट करेगा। तो प्रथम राशि मेष राशि से स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेष राशि में पहले देखते हैं बुध कहाँ कहाँ के स्वामी हैं। देखिए, बुध तीसरे और छठे स्थान के स्वामी होकर पंचम भाव में भ्रमण करेंगे। अब पंचम भाव जो होता है हमारे करियर का, हमारे जो संतान है या हमारे पूर्व जन्म का होता है। तो अब क्या होगा कि एजुकेशन से रिलेटेड जो आपके काम अटके हुए हैं या जो लोग चाह रहे थे, जो विद्यार्थी वर्ग चाह रहे थे कि हमारी एजुकेशन बढ़े, उनके अंदर एक ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस आएगा। दूसरा, वाणी के ऊपर आप अगर ज़्यादा काम करेंगे, क्योंकि वाणी के कारक जो हैं वो बुध होते हैं, तो किसी के वाद विवाद में नहीं फंसना है। वाणी को अगर संयम तरीके से आप यूज़ करते हैं तो आपके काम बनेंगे। फॉर्म अगर आपने किसी भी तरीके के विदेश से रिलेटेड आपने भरे हैं तो वो काम आपके बढ़ते नज़र आएंगे। लेकिन बस यही है कि स्वास्थ्य से लिहाज से थोड़ा सा टाइम ख़राब है। स्किन डिजीज़ हो सकती है, इन्फेक्शन किसी भी तरीके का स्टमक हो सकता है, यानी कि पेट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्टमक इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, उसका आपको ध्यान रखना है। वरना पढ़ाई के क्षेत्र में या जॉब से रिलेटेड आपके बहुत अच्छे काम बनेंगे और पार्टनर का जो है सहयोग आपको पूरा मिलेगा। संतान नहीं है तो संतान होने के भी पूरे पूरे चांसेस हैं। कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। तो देखा जाए आपका टाइम अच्छा है। अब आती है वृषभ राशि। अब वृषभ राशि में स्वामी कहाँ के हैं? बुध। बुध दूसरे स्थान के स्वामी है और पंचम स्थान के स्वामी हैं, जो कि चतुर्थ स्थान में भ्रमण करेंगे। चतुर्थ स्थान यानी सुख भाव, सुख भाव में आप पे वृद्धि होगी। आप नया काम कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कोई नया व्यापार अगर आप सोच रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन माता को आपको थोड़ा कष्ट हो सकता है। माता को हड्डियों से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है, उसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। वरना बुध आपको नए काम की शुरुआत भी कराएंगे और आपके अंदर कॉन्फिडेंस की वृद्धि भी होगी। पैसों का जो आपको प्रॉब्लम चल रहा था या आपको अटके हुए थे, वो भी आपके धन पूंजी में वृद्धि होगी। पार्टनर का सहयोग मिलेगा। सुखों में आपकी वृद्धि होगी। बस माता को कष्ट हो सकता है, उस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आती है मिथुन राशि। देखिए, मिथुन राशि में बुध कहाँ के स्वामी हैं? बुध एक तो लग्न के स्वामी हो गए और चतुर्थ भाव के स्वामी हो गए, तीसरे भाव में भ्रमण करेंगे। यानी तीसरा भाव पराक्रम, भाई बहनों का। तो भाई बहनों से आप वाद विवाद में ना फंसे तो अच्छा रहेगा। किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी का विवाद खड़े हो सकते हैं, क्योंकि वाणी के कारक हैं। तो वाणी को अगर आप संयम तौर पे रखेंगे और अच्छे तरीके से बातें करेंगे भाई बहनों से, तो आपके संबंध मधुर होंगे। छोटी यात्राएं हो सकती है, लेकिन यात्राओं में आपको लाभ होगा। बेमन से आप यात्राएं करेंगे लेकिन आपको लाभ भी होगा। तो घबराइए मत। थोड़ा सा आप स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा यात्रा में, लेकिन आपको लाभ भी ज़रूर होगा। मीडिया में अगर है आप या सोशल मीडिया से किसी तरह से कनेक्ट हैं तो उसमें आपका काफ़ी प्रभाव बढ़ेगा। तो बस आपको केवल वाद विवाद से बचना है, बाकी आपका टाइम अच्छा है। अब आती है कर्क राशि। देखिए, कर्क राशि में बुध कहाँ के स्वामी हैं? बुध हैं तीसरे और 12वें भाव के स्वामियों के दूसरे भाव में भ्रमण करेंगे। अब दूसरा भाव होता है धन का, कुटुंब का। तो हो सकता है कुछ वाद विवाद खड़े हो जाएं, लेकिन धन के स्रोत बढ़ेंगे। धन से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हो सकता है आप यात्राएं भी करें। पैसों का जो आपका जो बहुत दिनों से प्रॉब्लम थी या मतलब कुछ ऐसे पैसे आपके अटके हुए थे वो भी मिलेंगे। आपको लाभ भी मिलेगा कुटुंब से, लेकिन बस प्रॉपर्टी का विवाद हो सकता है, उस बात का ध्यान रखना है। किसी भी तरीके से आपको वाद विवाद में नहीं फंसना है। संतान का भी आपको सुख है। संतान से रिलेटेड जो आपको प्रॉब्लम चल रही थी वो दूर होती नजर आएगी। तो देखा जाए कर्क राशि का टाइम मिला जुला सा है।
बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके के वाद विवाद में या तर्क वितर्क में नहीं पड़ना है, वरना थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। किसी भी पेपर पे साइन करने से पहले आप उसे अच्छे से पढ़ेंगे तभी आप साइन करिए। अब आती है सिंह राशि। देखिए, सिंह राशि में तो बुध आ ही रहे हैं, यानी सिंह राशि में कहाँ के स्वामी हुए? एक तो हुए दूसरे स्थान के स्वामी और एक हुए 11वें स्थान के स्वामी। और लग्न में जब बुध आएंगे तो आपके अंदर गजब का निखार यानी गजब का कॉन्फिडेंस, वाणी आपकी बहुत प्रभावशाली होगी, आपके काम बनेंगे। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आपको हो सकता है, थोड़ा आप मतलब ओवर कॉन्फिडेंस के चलते आप वाद विवाद में फंस सकते हैं, तो उस बात का ध्यान रखना है। वरना देखा जाए आय में वृद्धि होगी, क्योंकि 11वें के स्वामी हैं, तो कहीं ना कहीं से आपके जो स्रोत हैं इनकम के वो बढ़ेंगे। हो सकता है आप बाहर घूमने और अच्छे मतलब फैमिली के साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड करें। बस आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना है। स्वास्थ्य के लिहाज से भी आपका टाइम अच्छा है। अब आती है कन्या राशि। देखिए, कन्या राशि में बुध कहाँ के स्वामी? एक लग्न के स्वामी हो गए बुध, और एक हुए 10वें स्थान के स्वामी, जो कि व्यय भाव में यानी 12वें भाव में भ्रमण करेंगे। अब 12वें भाव में भ्रमण करने से हो सकता है आप फिजूल की खर्ची करें, फिजूल के आप मतलब वैसे ही घूमने से निकल गए, या हो सकता है कि आप दान पुण्य में आप इन्वेस्ट करें, हॉस्पिटल के चक्कर लगें, तो इस बात का ध्यान रखना है। बाकी पैसों का आना तो होगा, लेकिन फिजूल के खर्चे भी बढ़ेंगे। फिजूल के आपको लगेगा कि हाँ खर्चे हो, ये भी है कि आपको लगेगा भी कि खर्चे हो रहे हैं। थोड़ा मेडिटेशन करिए और मंत्र चैंटिंग करेंगे तो थोड़ा सा बैलेंस होगा। स्ट्रेस जो है जो आपका वो भी बैलेंस होगा। बस यही है। स्वास्थ्य के लिहाज से स्ट्रेस हो सकता है, स्किन डिजीज भी हो सकती है, और बस ध्यान आप ये रखना है कि फिजूल का खर्चा नहीं करना है। अब आती है तुला राशि। देखिए, तुला राशि में बुध कहाँ के स्वामी हैं? बुध हैं 12वें स्थान के स्वामी हैं, और एक भाग्य भाव यानी नवम भाव के स्वामी होकर बुध 11वें भाव में यानी इनकम के भाव में भ्रमण करेंगे। तो आपको नई जो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई नया व्यापार आप स्टार्ट कर सकते हैं, पैसों में बढ़ोतरी होगी। बैलेंसिंग नेचर आपकी है ही, तो आपको बैलेंस करके चलेंगे तो आपका जो फिजूल का खर्चा हो रहा है वो भी बैलेंस हो जाएगा। बस यही ध्यान रखना है कि आपके जो संतान से रिलेटेड दिक्कत है वो बढ़ सकती है, पार्टनर से थोड़ी अनबन होगी। अदरवाइज पैसों से के लिहाज से या आपके करियर के लिहाज से या जॉब के लिहाज से या बिजनेस के लिहाज से बुध बहुत कुछ लेके आएंगे। इंजॉय करेंगे आप फैमिली के साथ, और फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। अब आती है वृश्चिक राशि। देखिए, वृश्चिक राशि में बुध कहाँ के स्वामी हैं? बुध 11वें स्थान के स्वामी हैं, और 8वें स्थान के स्वामियों के 10वें भाव में यानी दशम भाव यानी कर्म भाव में भ्रमण करेंगे। तो जितनी आप मेहनत करेंगे उस हिसाब से आपको काम मिलेगा। जितना आप वाणी पे संयम करेंगे उतना आपका लिए अच्छा रहेगा। हो सकता है आपको नए काम मिले, लेकिन आप केवल वाणी की अपनी वजह से आप शायद ख़राब कर लें। हो सकता है कि आप किसी को कुछ बोल दें, आर्गुमेंट बढ़ जाएं, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। स्वास्थ्य के लिहाज से भी थोड़ा अष्टम के स्वामी हैं, तो स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा सा टाइम खराब है, उसका भी आपको ध्यान रखना है। किसी भी तरीके का इन्फेक्शन आपको घेर सकता है, चाहे पेट का हो, चाहे आपकी स्किन डिजीज़, इस तरह का इन्फेक्शन हो सकता है। आपके मतलब गले में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, उसका भी ध्यान रखेंगे। बस मेन यही है कि आपको वाणी पे संयम बरतना है और थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अदरवाइज पैसों के लिहाज से जितनी आप मेहनत करेंगे उतना आपको मिलेगा। अब आती है धनु राशि। देखिए, धनु राशि में बुध कहाँ के स्वामी हैं? बुध दशम स्थान के स्वामी हैं, और 7वें स्थान के स्वामी होके भाग्य भाव में भ्रमण करेंगे। अब भाग्य भाव में यानी भाग्य में बढ़ोतरी, पिता से जो अनबन चल रही थी वो अनबन खत्म होगी। पिता के स्वास्थ्य में भी आपके मतलब ठीक रहेगा, स्वास्थ्य जो खराब था वो ठीक हो सकता है। बस उनसे किसी भी तरीके से वाणी से विवाद नहीं करना है, किसी भी तरीके से आपको उनसे लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं। उनका आदर सत्कार जितना करेंगे उतना अच्छा रहेगा। दान पुण्य में आपका विशेष रुचि रहेगी। आप अगर किन्नरों को अगर आप कुछ देते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखेंगे, और दान पुण्य में जितना आप लगाएंगे उससे डबल होके आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि बुध जो है आपको थोड़ा सा धार्मिक बनाएंगे। तो उस घर में किसी भी तरीके का आप नया कुछ करवा सकते हैं। कोई मतलब या तो फंक्शन होगा या कुछ तरह का आप समारोह भी इस तरह से आप अटेंड कर सकते हैं।
काम बहुत अच्छा चलेगा आपका, स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहेगा, बस आपको वाद विवाद में नहीं पड़ना है। अब आती है मकर राशि। देखिए मकर राशि में बुध कहाँ के स्वामी हैं? बुध एक तो भाग्य भाव यानी नवम स्थान के स्वामी हैं और एक छठे स्थान के स्वामी होकर अष्टम में भ्रमण करेंगी। अब अष्टम में भ्रमण करने का मतलब है थोड़ा फंस सकता है पैसा, किसी पे आप जल्दीबाजी में विश्वास ना करिए। हो सकता है कि आपको थोड़ा कोई षड्यंत्र में फंसा दे, कोई डॉक्यूमेंट पे आपको ध्यान से और सोच समझ के साइन करने हैं, ऐसे ही नहीं कर देने हैं, पढ़ के साइन करने हैं, वरना थोड़ा सा आप फंस सकते हैं। पैसों का खर्चा हो सकता है, बीमारी में थोड़ा सा लग सकता है, पैरों से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है, स्किन से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर प्रतियोगिता में अगर भाग लेंगे तो आप उसमें विजयी होंगे। अगर आप कोई ऐसा रिसर्च का काम करते हैं उसमें आपको बहुत मुनाफा होगा, आपके काम बनेंगे। बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना है, अष्टम का भाव आएगा तो आपको बिना सोचे समझे काम नहीं करना है, बड़ों की सलाह ले लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आती है कुंभ राशि। देखिए कुंभ राशि में बुध कहाँ के स्वामी हैं? बुध पंचम स्थान के स्वामी हैं और अष्टम स्थान के स्वामियों के सातवें में भ्रमण करेंगे। यानी पूरा रोमांस, पूरी तरह से एंजॉयमेंट, पूरी तरह से आपके घर में बरकत और पार्टनर से बहुत मेल मिलाप, यानी पार्टनर से आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे। चाहे वो जीवन साथी हो, चाहे आपका बिजनेस का पार्टनर हो, तो आपके संबंध अच्छे होंगे। बस थोड़ा सा आपको ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है, उस बात का ध्यान रखेंगे। एक्सीडेंटल योग थोड़े बने हुए हैं, उसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, वरना टाइम बहुत अच्छा जाएगा आपका। और अब वाणी के प्रभाव से आप बहुत कुछ ऐसा कर लेंगे कि जिससे आपको आने वाले टाइम में फ्यूचर में भी काफ़ी मुनाफा होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से बस एक्सीडेंट का योग बना हुआ है और माता का पूरा सहयोग मिलेगा आपको। तो धन से रिलेटेड आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। अब आती है अंतिम राशि मीन राशि। देखिए मीन राशि में बुध कहाँ के स्वामी हैं? ये देखिए बुध एक तो चतुर्थ स्थान के स्वामी हैं और सातवें स्थान के स्वामी होकर छठे भाव में भ्रमण करेंगे। तो यानी स्वास्थ्य लिहाज से आपकी दिक्कत हो सकती है, स्वास्थ्य के लिहाज से आपको वाणी में दिक्कत हो सकती है, गले का इन्फेक्शन हो सकता है, स्किन डिजीज़ हो सकती है, थोड़ा इस बात का ध्यान रखेंगे। अदरवाइज़ अगर प्रमोशन की बात करी जाए तो जॉब से रिलेटेड आपको जितनी मेहनत कर रहे हैं उससे थोड़ा सा कम मिलेगा, मतलब मेहनत आपको खूब करनी पड़ेगी, तब जाके कुछ होगा। क्योंकि छठे का भाव जो होता है वो कर्जे का होता है, शत्रु का होता है, रोग का होता है। तो नीम हकीम वाली बात हो सकती है, क्योंकि कर्जे का भाव भी यही है, रोग का, ऋण का। तो थोड़ा सा आपको संयम से काम लेना पड़ेगा, बहुत सोच समझ के काम करना है। बीमारी अगर हो रही है तो आपको अच्छे डॉक्टर को दिखाना है, वरना बीमारी बढ़ सकती है, थोड़ा इस बात का ध्यान रखिए, वरना गले का इन्फेक्शन आपको हो सकता है। तो ये था मेष से लेके मीन तक की राशि के बारे में कि जो राशि परिवर्तन हुआ है बुध का वो हमारे लिए कैसा रहेगा। देखिए थोड़ा थोड़ा मैंने सबके लिए बताया है, लेकिन जैसे मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि पूरी तरह से इस पर डिपेंड नहीं हो जाना है, क्योंकि सबकी जो प्रिडिक्शन है वो अपने चार्ट के अकॉर्डिंग होती है। यानी कि आपका चार्ट क्या कहता है, आपकी जो बुध की स्थिति है चार्ट में वो कैसी है। कभी आपका बुध हो सकता है खराब हो, कभी हो सकता है शुभ परिणाम देने वाला हो। तो एकदम से ये एक जनरल प्रिडिक्शन है, इस पर पूरी तरह से डिपेंड नहीं हुई है। अब हम उपाय क्या करें? देखिए उपाय बुध का सिंपल ही होते हैं, जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि गाय को आप चारा डाल सकते हैं या हरी चीज़ों का दान कर सकते हैं। साबुत मूंग जो है वो आप किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। गाय को अगर चारा खिलाएंगे तो बहुत ज़्यादा शुभ रहता है। वैसे भी अगर गाय को आप कुछ खिलाते हैं तो वैसे ही शुभ रहता है। ओम गंग गणपते नमः इसका जाप कर सकते हैं। गणपति जी के स्तोत्र का या मंत्र का जाप कर सकते हैं। बाकी यही है, किन्नरों को अगर आप कुछ देते हैं तो वो भी शुभ रहता है। और जैसे मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि किसी भी नीडी पर्सन को कुछ खिलाते हैं, कुछ भूखे को रोटी खिलाते हैं तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ मिलता है। तो ये तो थे उपाय। और आपको वैसे भी ये ध्यान रखना है, किसी भी ज़रूरतमंद को अगर हम कुछ देते हैं तो हमको कहीं ना कहीं रिटर्न होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान तो देखते ही हैं और उसके जो मन से दुआएं निकलती हैं, वो ब्लेसिंग जो निकलती हैं वो सबके काम बहुत आती हैं। क्योंकि जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता वहाँ दुआएं पहुँच जाती हैं। तो यही उम्मीद करी जाएगी कि आपके लिए राशि परिवर्तन जो बुध का हुआ है वो सबके लिए बहुत कुछ लेके आए और सबके काम बने, सबका काम व्यापार सब में तरक्की हो। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर भी कीजिए। जय श्री कृष्ण।